वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा ने राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने की हिमायत कर डाली। कश्मीर में इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत, फ़ारूक अब्दुल्ला का बयान। मीटू मुहिम हतक इज़्ज़त मामले में एम.जे. अकबर ने अदालत में दर्ज कराया अपना बयान। राफेल मुआहिदा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सील बंद लिफाफे में तैयारी की कीमत बताते मोदी हुकूमत। मेरठ के हाशिमपुरा कत्लेआम में 16 PSC जवानों को उम्र कैद, 42 लोगों का हुआ था बेदर्दी से कत्ल। वज़ीर आज़म ने किया स्टैचू ऑफ यूनिटी का इफ्तिताह, हिंदुस्तान बना दुनिया का बुलंदतरीन मुजस्समा रखने वाला मुल्क। उत्तराखंड बीजेपी की जीत के लिए RSS सरगर्म, मुस्लिम राय दहिंदगान पर खास नजर। PhD स्कॉलर ने लगाया जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम, सीनियर प्रोफेसर को कर दिया गया रिटायर्ड। हामिला खातून को 2 BMC अस्पतालों ने एडमिट करने से किया इनकार, लोकल ट्रेन में ही हो गई डिलीवरी। अमेरिका की नई पाबंदियों से खौफजदा नहीं है हसन रूहानी। मिस्र अरबों की ढाल, एक फौजी मशकों का मेज़बान। यमनी कबाइली अमायदीन की नकल हरकत मुक़य्यद करने के लिए हुसियों के ऊँचे हरबे। दाइश तंजीम और इराक़ी सिक्योरिटी अफसरान के दरमियान ताल्लुक़ का इंकिशाफ। इंडोनेशिया तबाहशुदा तैयारे से 52 अफराद की शनाख्ती कार्डों तक रसाई हो गई। रूस में धमाका, एक शख्स हलाक। तुर्क मुसल्लह अफवाज का ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। हम शाम में दाइश का सर कुचल डालेंगे, सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। इस्तांबुल हवाई अड्डे से पहले कमर्शियल फ्लाइट अंकारा पहुंच गई। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। साबिक़ वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा ने मंगल को कहा है कि कांग्रेस की हिमायत के बगैर अकेली इलाकाई पार्टियां वज़ीर आज़म नहीं बना सकती। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाए जाने के लिए पूरी हिमायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में इलाकाई पार्टी कांग्रेस की मदद के बगैर किसी को वज़ीर आज़म नहीं बना सकते। देवेगौड़ा का कहना है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मुल्क में कोई भी इलाकाई पार्टी राहुल गांधी को छोड़कर किसी को भी वज़ीर आज़म नहीं बना सकते, लेकिन कांग्रेस का फैसला आखिरी होगा। बल्लारी में नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए मेरी पूरी हिमायत है। अब खबर कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में जारी बेचैनी, गैर यकीनियत और अफरा तफरी के माहौल पर तशवीश और अफसोस का इजहार करते हुए रियासती और मरकज़ी हुकूमतों से कहा है कि इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। श्रीनगर के मुज़ाफ़ाती इलाके हज़रत में मुनक़िदा एक तकरीब में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए फ़ारूक अब्दुल्ला ने वादी कश्मीर के मौजूदा हालात को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ PDP BJP हुकूमत ने मरकज़ी गलत पॉलिसियों को मिन व अन रियासत में अमलन या जिसका नतीजा आज हम बखूबी ज़मीनी सतह पर देख सकते हैं उसको अपनाया। उन्होंने कहा PDP ने जिस तरह कश्मीरियों की पीठ पर छुरा घोंप कर BJP के साथ इत्तेहाद किया और RSS के खाकों में रंग भरने के लिए जो रोल निभाया वो यहाँ के अवाम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। अब खबर नई दिल्ली से। खारिजा उमूर के साबिक़ वज़ीर ममलिकत M.J. अकबर ने सहाफ़ी प्रिया रमानी के खिलाफ दायर हतक इज़्ज़त के अपने मुकदमे के सिलसिले में बुध को दिल्ली के एक अदालत में बयान दर्ज करवाया है। रमानी ने मिस्टर अकबर के खिलाफ तकरीबन 20 बरस पहले जिनसी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया था। मिस्टर अकबर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के अदालत में पेश हुए और कहा कि रमानी ने जानबूझकर, इरादतन और बदनीयती से मेरे खिलाफ हतक इज़्ज़त करने वाले इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक एजेंडे को पूरा करने के लिए इरादतन उनके खिलाफ एक झूठी शिकायत नश्र की गई। उन्होंने कहा कि रमानी ने न सिर्फ समाज में उनके शबीह को गहरी चोट पहुंचाई है, बल्कि उनके ऐसा करने से बरादरी, दोस्तों, कुंबा और मुआविन के दरमियान उनकी शबीह को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। इनसे काफ़ी उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो 10 दिन के अंदर राफेल डील से मुतालिक तफसीलात, तैयारी की कीमत और लागत के बारे में तमाम बातें एक बंद लिफाफे में पेश करें। 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा 10 दिनों में राफेल तैयारी की कीमत और लागत जानना चाहेगी। अदालत साबिक वजीर यशवंत सिन्हा,
अरुण शूरा और वकील प्रशांत भूषण की अर्जी पर समाअत कर रही थी। इस मामले में अदालत उज़्मा अगली समाअत 14 नवंबर को करेगी। अब खबर मेरठ से। मेरठ के हाशिमपुरा में 1987 में हुए कत्लेआम मामले में बुध को दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 हज़ारी कोर्ट का फैसला तब्दील करते हुए तमाम 16 मुलजिम पीएसी के जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 31 साल कबल मई 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा में 42 लोगों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। इस कत्लेआम में 21 मार्च 2015 को निचली अदालत ने अपने फैसले में तमाम 16 मुलजिमीन को अदम शवाहिद का फायदा देते हुए बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस्तेगाज़ा फरीक मुलजिमीन की शनाख्त और उनके खिलाफ आयद इल्ज़ामात को बगैर शक के साबित नहीं कर पाया। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को यूपी हुकूमत, कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन और कुछ दीगर मुतासरीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज दिया था। इसके अलावा बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अर्जी दायर करके उस वक्त के वजीर पी चिदम्बरम के किरदार की जाँच का मुतालबा किया था। अदालत ने तमाम अर्जियों पर एक साथ समाअत की। हालांकि मामले में 17 मुलजिम बनाए गए थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट के दौरान एक मुलजिम की मौत हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 सितंबर को मामले में अपना फैसला महफूज रख लिया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तमाम 16 जानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब खबर गुजरात से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने आबाई सूबे गुजरात के नर्मदा जिले में कबोडिया में वाक़ सरदार सरोवर डैम से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर साधु जजीरे पर तैयार सरदार वल्लभ भाई पटेल के 182 मीटर बुलंद मुजस्समा स्टैचू ऑफ यूनिटी को कौम के नाम कर दिया है। इसके साथ ही ये चीन के स्प्रिंगफील्ड बुद्ध की 153 मीटर बुलंद मुजस्समे को बाज़ाब्ता तौर पर पीछे छोड़ते हुए दुनिया का बुलंद तरीन मुजस्समा बन गया। इसकी वसाअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ उसके चेहरे की ऊंचाई ही 7 मंजिला इमारत के बराबर है। उसके हाथ 70 फीट तवील, जबकि पाँव के निचले हिस्से की ऊंचाई 85 फीट है। तकरीबन 3000 करोड़ रुपए के अखराजात से करीब 3.5 साल में बनकर तैयार होने वाले इस मुजस्समे की ऊंचाई न्यूयॉर्क वाक़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी तकरीबन 2 गुनी हो गई है। इसे बनाने का ऐलान गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला के तौर पर मोदी ने साल 2010 में किया था। इस काम के लिए L&T कंपनी को अक्टूबर 2014 में मुकर्रर किया गया था। काम का आगाज अप्रैल 2015 में हुआ था। इसमें 70,000 टन सीमेंट, तकरीबन 24,000 टन स्टील और 1700 टन तांबा और उतना ही कांसा लगा है। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बल्दियाती इंतखाबात में भले ही अहम मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान हो, लेकिन पर्दे के पीछे संघ परिवार के कारकुनान बीजेपी के लिए माहौल बनाने में मसरूफ हो गए हैं। आरएसएस ने रियासत की तमाम 78 बल्दिया में अपने कुल वक्ती कारकुन तैनात कर दिए हैं। सिर्फ हिंदू आबादी वाले इलाकों में नहीं, आरएसएस की नज़रें मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भी है। इसके लिए आरएसएस की मातहत तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इन इलाकों में रिपोर्ट पेश कर रहा है। आरएसएस का पूरा मंसूबा है कि अब मुस्लिम राय दहिंदगान को अपने पाले में लाया जाए। अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के मशहूर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc के एक सीनियर उस्ताद को PhD के एक स्कॉलर से मुबैना जिनसी इस्तेहसाल किए जाने के मामले को लेकर ज़रूरी रिटायरमेंट पर भेज दिया गया है। इंस्टीट्यूट ने मंगल को इसकी इत्तला आम की है। इंस्टीट्यूट ने प्रोफेसर की शनाख्त जाहिर किए बगैर बताया कि मामले की जांच कर रही IISc की दाखिली शिकायत कमेटी ने शिकायत दुरुस्त पाया, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। इंस्टीट्यूट ने एक बयान में बताया कि PhD की एक स्कॉलर ने एक सीनियर प्रोफेसर के जरिए जिनसी इस्तेहसाल की शिकायत की थी। इंस्टीट्यूट की दाखिली शिकायत कमेटी ने शिकायत की तफ्तीश की। अब खबर मुंबई से। मुंबई में 26 साल की खातून ने लोकल ट्रेन में एक बच्चे को जन्म दे दिया है। ये वाकया 25 अक्टूबर का है, लेकिन खातून के शोहर की शिकायत के बाद अब सुर्खियों में आया है। खातून के शोहर ने पीर को इल्ज़ाम लगाया कि हमल के दर्द से गुजर रही उसकी बीवी को 2 अस्पतालों में दाखिल करने से इनकार कर दिया था और सेंट्रल मुंबई के दूसरे अस्पताल में ले जाने को कहा था। सुरेखा तिवारी ने सेंट्रल मुंबई के नायर अस्पताल जाने के दौरान दादर रेलवे स्टेशन पहुंचने से कबल लोकल ट्रेन के कंपार्टमेंट में बच्चे को जन्म दिया। भायंदर और कांदिवली के 2 BMC अस्पतालों के इनकार के बाद खातून का शौहर सुशील तिवारी उसे म्यूनसिपलिटी के अहम अस्पतालों में से एक नायर अस्पताल ले गया। तिवारी ने दावा किया है कि वो सुरेखा को पहले तमीबा अस्पताल ले गया, जहां अस्पताल मुलाजिमीन ने उसे दवा दी थी और कहा कि वो कोई खतरा नहीं लेना चाहते और उसे शताब्दी अस्पताल ले जाने को कहा। उसने दावा किया कि शताब्दी अस्पताल पहुंचने पर नर्स ने सुरेखा को दाखिल करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें तेम्बा अस्पताल से केस के कागजात चाहिए। पेपर लेकर लौटते वक्त
वहां उस नायर अस्पताल जाने को कहा और कोई वजह भी नहीं बताई गई। अब खबर ईरान से। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक सदर हसन रूहानी का कहना है कि ईरान आइंदा चंद रोज में लागू होने वाली नई अमरीकी पाबंदियों से नहीं डरता। ईरानी सदर का कहना था कि इस साल 4 नवंबर से अमरीकियों की जानिब से एक नया जुल्म सामने आएगा, ताहम आवाम को यह बावर कराना चाहते हैं कि हुकूमत अमरीकी धमकियों से किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं कर रही है। याद रहे कि अमरीका 4 नवंबर से तेहरान पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर चुका है, जिसमें ईरान के ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा। अब खबर काहिरा से। मिस्र में 3 नवंबर से 16 नवंबर तक पहली मरतबा अरबों की ढाल 1 के नाम से मुश्तरका फौजी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है। ये मशक़ें मोहम्मद नजीब फौजी अड्डे और बहरे रूम के दायरे कार में मुश्तरका फ़िज़ाई और बहरी तरबियत के इलाकों में होंगी। ये मशक़ें मिस्र और ब्रादर अरब ममालिक के दरमियान मुश्तरका अस्करी ताउन के ताल्लुक़ को सपोर्ट करने की एक कड़ी है और इसका मकसद मुश्तरका अस्करी अहदाफ का हुसूल है। मिस्री फ़ौज के अस्करी तर्जुमान कर्नल तामर और रिफाई के मुताबिक मशक़ों में शिरकत के लिए अरब ममालिक की ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई फोर्सेस मिस्र पहुँचना शुरू हो गई है। मशक़ों में मेज़बान मुल्क मिस्र के अलावा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, बहरीन और उर्दून शिरकत कर रहे हैं। अलावाज़ी मराकश और लबनान मशक़ों में बतौर मुबस्सिर शामिल होंगे। अब खबर यमन से। यमन में हूसियों ने कबाइली अमायदीन की नक़्ल हरकत पर लोग लगाने और जंगजुओं को इकट्ठा करने के लिए उन पर दबाव डालने के लिए मज़ीद इक़दाम किए हुए हैं। मीडिया ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि जंगजुओं को अपनी सफ़ों में शामिल करने के लिए हूसियों की जानिब से अमायदीन को डराने और धमकाने का सिलसिला भी जारी है। ज़राए के मुताबिक हूसियों की जानिब से जनरल अथॉरिटी बराए कबाइली उमूर के क़याम का ऐलान भी इस मकसद के तहत अमल में आया है। हूसियों की सुप्रीम सियासी कौंसिल के सरबराह मेहदी अल मशात ने कबाइली उमूर के महकमे की तश्कील नौ और उसे हूसी मलेशिया के ज़ेर इंतज़ाम एक अथॉरिटी में बदल देने का फैसला किया है। अब खबर बगदाद से है। दाइश तंजीम ने इराक़ी जेलों में कैद अपने बाज़ अरकान की रिहाई के लिए जेलों के बदउनवान इराक़ी ओहदेदारान को माली रकूम अदा की है। इस बात का इंकशाफ मुसल्लह जमातों के उमूर के माहिर हिशाम अल हाशमी ने अपनी एक ट्वीट में किया है। इराक़ के सूबे नेनवा में कैदियों और शहदा के उमूर से मुताल्लिक़ दाइश की कमेटी की जानिब से जारी एक दस्तावेज़ में बात सामने आई है कि सोसा जेल में कैद दाइश तंजीम के एक रुकन मसना अब्दुल जब्बार इस्माइल की रिहाई के लिए $5000 की रकम का मुतालबा किया गया। इस डील में इराक़ी वज़ारत इंसाफ के दफ्तर का अहलकार सलाम मोहम्मद तहसीन शामिल था। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में परवाज से मुख्तसर वक्त के बाद समंदर में गिरने वाले मुसाफिर बरदार तैयारे से मुताल्लिक जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 52 शनाख्ती कार्डों तक रसाई हो चुकी है। कौमी इमदाद बचाव के इदारे BASARNAS यानी बसारनस के ऑपरेशनल डिप्टी डायरेक्टर नुग्रोहो बोदी रियांतो ने जारी करदा बयान में कहा है कि सोमवार की सुबह परवाज से 13 मिनट के बाद कारवांग के खुले पानियों में गिरने वाले तैयारे से मुतालिक तलाश व बचाव की कार्रवाइयों में 18 औरतों और 34 मर्दों पर मुश्तमिल 52 अफराद के शनाख्ती कार्ड मिले हैं। दरियांतों ने कहा कि इलाके में कल शाम भी 13 जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्से मिले थे। हादसे के पहले दिन से लेकर अब तक लाशों के टुकड़ों की तैयारी की और शख्सी अशिया से भरे 37 थैले अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। मुतासरा कुंभों में से मौसूला मालूमात और DNA के नमूनों से शनाख्त का काम जारी है और लाशों के टुकड़ों की शक्ल में होने की वजह से फिलवक्त लाशों की हतमी तादाद नहीं बताई गई है। अब खबर रूस से। रूस के शिमाली शहर आरहंगस्लिंग में वफाकी सिक्योरिटी सर्विस FSB की इमारत के करीब धमाके के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया है। रूस की टास खबर रसा एजेंसी की सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से शाये करदा खबर के मुताबिक FSB की इमारत के करीब सुबह के वक्त धमाका हुआ, जिसकी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। धमाके में जख्मी होने वाला शख्स फौरी तिब्बी इमदाद के दौरान हलाक हो गया है। मज़कूरा शख्स FSB का मुलाजिम नहीं था। धमाके की वजह के बारे में ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। अब खबर तुर्की से। तुर्की मुसल्लह अफवाज की तरफ से तुर्की के ज़िला शरनाक के देही और इराक़ के शिमाल में 30 से 31 अक्टूबर को किए जाने वाले फ़िज़ाई ऑपरेशन में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के 11 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक कोहिजूदी के इलाके हेल्सपानी तेपे में ड्रोन तैयारी की मदद से PKK के दहशतगर्दों की निशानदेही की गई। इसके बाद फ़िज़ाई ताउन के साथ किए गए ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक और खबर तुर्की से।
सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम में दरियाए फुरात के मशरक़ी किनारे पर फौजी कार्रवाई का इशारा दे दिया है। सदर आक पार्टी के रहनुमा रजब तैयब एर्दोगान ने कौमी असम्बली में अपनी सियासी जमात के पार्लिमानी ग्रुप से खिताब किया था। उन्होंने कहा कि मसले शाम के हल के बगैर हम मुस्तकबिल की जानिब एतमाद के साथ नहीं देख सकते। हम इस मुल्क से मुमकिन हमलों और दीगर ख़तरात के खिलाफ ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। शामी बहरान के हद दर्जे एक अलमिया की माहियत इख्तियार करने में आलमी बरादरी की अदमी तवज्जुही का बड़ा हाथ होने पर जोर देने वाले सदर एर्दोगान ने बताया कि हम जानते हैं कि दाइश बाज़ मुखालिफ ग्रोहों की जानिब से दोबारा से तरबियत फराहम करदा दहशतगर्दों के ज़रिए इलाके में अपने असर व रसूख में दोबारा इजाफा करने के दर पे है। खित्ते में अपने अहदाफ के हुसूल की खातिर बिला किसी तफरीक के तमाम तर दहशतगर्द तंजीमों को आलाकार बनाने वाली ये सफ़ाक तंजीम अब इस गंदी चाल को चलाने की कोशिश में है। हमारा यकीन है कि इलाकाई अवाम और ना ही आलमी राय आम्मा दाइश की इस नई चाल में आएंगी। एक और खबर तुर्की से। तुर्क हवाई फर्म की इस्तांबुल हवाई अड्डे से पहली कमर्शियल फ्लाइट का अंकारा के यसबुआ हवाई अड्डे पर एक तक़रीब के साथ खैर मकदम किया गया है। नए हवाई अड्डे से पहली बार अंकारा आने वाले तुर्क हवाई फर्म के तैयारे ने अंकारा के ऊपर चक्कर लगाए और तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद महफूज लैंडिंग की। इस्तांबुल हवाई अड्डे से पहली परवाज़ होने के बाइस तक हवाई फर्म CIP हॉल में कॉकटेल का अहतमाम किया गया, जिसमें तुर्क हवाई फर्म के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलकिर IG समेत भारी तादाद में प्रेस सहाफ़ियों समेत बाज़ मेहमानों ने शिरकत की थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि दफ्तर की मुंतकिली का काम जारी है, इस वजह से 2 दिन आप तक डेली वीडियो न्यूज़ नहीं पहुंचा सके। हम आपके लिए इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल से बिला नाका आप तक ख़बरों का सिलसिला जारी रहेगा, बल्कि वक्तन फ़वक्तन दिन में 2-3 वीडियोस आप तक लाने की भी कोशिश की जा रही है। नए दफ्तर की मुंतकिली के बाद इंशाअल्लाह दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब मुनाकिद की गई है। लिहाजा जो अहबाब फ्रेज़र टाउन बेंगलुरु के करीब हैं, जो शिरकत कर सकते हैं, वो ज़रूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह व्हाट्सएप के ज़रिए से भी एड्रेस भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।